जो कथा है कि शिव के उपासक जो है धनवान क्यों होते हैं, इतना समझ लीजिए कि शिव जो है तुरंत प्रसन्न होते हैं, तुरंत नाराज होते हैं। वो जल्दी प्रसन्न हो गए, आपने मांगा सब कुछ दे दिए, लेकिन भगवान परीक्षण करते हैं। भगवान नारायण के उपासक थोड़ा सा कई बार गरीबी का सामना करते हैं, लेकिन बाद में धनवान बन जाते हैं। ये परीक्षित पूछते हैं कि शिव के उपासक धनवान हमने देखे हैं और विष्णु के उपासक कई बार थोड़ा सा गरीब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान नारायण जो है कई बार आपका परीक्षण करते हैं, सब कुछ छुड़ा देते हैं। पत्नी से लड़ा देंगे, भाई से लड़ा देंगे, अगर आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, तो सब कुछ आपको दे देते हैं, कुछ कमी नहीं रखते, जैसे भगवान ने सुदामा जी को दिया। आगे जो है भगवान अपने पुत्रों को उपदेशित करते हैं कि सब अच्छे मार्ग में चलना, लेकिन जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है, और भगवान के कारण से ही ये हुआ। भगवान के जितने पुत्र हैं साम इत्यादि, प्रद्युम्न साम, ये क्या किए कि सब ऋषियों का परीक्षण करना चाहे। विश्वामित्रोसित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रीर्वशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा ऋषि, कश्यप, वामदेव, विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा इत्यादि ऋषि जो हैं एकत्रित हुए सप्त ऋषि पिंडारक क्षेत्र में। और भगवान हमेशा क्या कहते हैं, भैया पता है अपने पुत्रों को कि ऋषियों का सम्मान करना, गौ का सम्मान करना, ये भगवान के पुत्र हैं। अब भगवान दिन रात उपदेश करते हैं, लेकिन वो पुत्र बिगड़ गए। किसी संत ने पूछा, भगवान के पुत्र संतों का अपमान कैसे कर दिए? दरअसल भगवान ने ही कराया। भगवान जाने के पहले सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं कि कल के लिए खतरा होंगे, कल उपद्रव मचाएंगे मेरे वंशज ही कुल के, मैं पहले आपस में इनको लड़ा दूं, और सबसे बड़ा माध्यम ऋषि होंगे, श्राप होगा। भगवान ने मति को फेरा पुत्रों की, और वो पुत्र जो है कपड़ा बांध करके, सांब जी पेट में क्या बांध दिया गया? कपड़ा। पिंडारक क्षेत्र वो पहुंचे जहां सप्त ऋषि विद्यमान थे, और भगवान के पुत्र गए, ऋषियों से मजाक करने लगे। जैसे आप जाओ किसी जो तपस्वी से मजाक करो, और महाराज समोसा खाओगे, कुछ और मजाक करने लगो। ऋषियों का श्राप भगवान भी चेंज नहीं कर सकते। याद रखिए, जो तप करता है, जप करता है, कोई भी व्यक्ति महान तप से होता है, जप से होता है, ईश्वर का अंश आ जाता है, उसकी जिह्वा जो बोलती है वही होता है। कई बार आपने देखा है, कुंडली में कोई अगर खराब योग है, अच्छा तपस्वी गायत्री का उपासक, कोई उपासक ब्राह्मण बोल दिया, जा तेरा कल्याण हो जाएगा, ये शादी हो जाएगी, इसी महीने हो जाती है। कुंडली में भले योग नहीं है, इसलिए जो ज्योतिष को पता है, ज्योतिष को देखता है, उसे गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तेज खत्म होता है ब्राह्मणों का 13वीं बरसी खाने से। एक बरसी 13वीं खाने से शास्त्र में लिखा है 10,000 गायत्री करो, अगर 2 पूड़ी खा लिए हो अगर श्राद्ध की, नहीं बुद्धि क्षीण हो जाती है, पतित हो जाता है वो व्यक्ति। ये ऐसे ऋषि हैं कि तपस्या ही इनका जीवन है। जब भगवान के पुत्र गए, मजाक करने लगे, बताओ महाराज, इस पेट में एक अजंतो क्या पहना के ले गए थे? साड़ी, एक बहू बना करके ले गए। ऐसा कि पहचानते हैं कि नहीं लोग? दुर्वासा जी, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलहकृत, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी हैं जहां। बोले कि ये बहू है, एक गर्भवती है, बताओ बेटा होगा या बेटी? ऋषि तो सबको
त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने देख लिया मूर्खो, भगवान के वंशज हो और ऋषियों का जाकर के मजाक उड़ा रहे हो। मूसलम कुलनाशनम, एक मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। जाओ। जब लौट करके आए और जब वो कपड़ा को खोले, इतना बड़ा मूसल निकला वो लोहे का। अब जाकर के घबरा गए, अब किससे बताएं, गलती तो हो गई। जाकर के उग्रसेन महाराज को बताया गया। उग्रसेन ने मूसल को घुटवा करके, जैसे चंदन घिसते हो ना, समुद्र में बहा दिए। इतना बड़ा टुकड़ा बचा, समुद्र में फेंक दिए, मछली निगल गई। और जो बुरादा निकला था घिसने से, ऐसी एक घास बनी जैसे तलवार जैसी, दोनों तरफ धार था उसके। समुद्र के किनारे वो देखो तैयारी कैसी है भगवान की। जब आपस में लड़ेंगे तो वही तलवार का काम करेगा, वही मूसल से निकला हुआ बुरादा, और वही लौखंड भगवान को लगा। अब बुरादा जो घास बनी थी तलवार जैसी, उसी से यदुवंशों का सर्वनाश हुआ, कोई नहीं बचा। अब जाकर के इतना प्रयास किया गया, उग्रसेन जी ने किया, सभी ने किया। इधर वसुदेव जी भी चिंतित हुए, अब क्या किया जाए। नारद जी का आगमन हुआ। भागवत धर्म का निरूपण नारद जी ने सुनाया है। नव योगेश्वरों के माध्यम से, नव योगेश्वरों की कथा है महाराज। जब आदमी चिंता में हो जाता है, देखिए एक चीज हम बताना चाहेंगे, अपना जो है, जब दूसरा कोई गलती करे तो हमें इतनी चिंता नहीं होती है। जब कोई अपना गलती करे, जब अपना बिगड़ जाता है कोई जीवन में, अपना पुत्र बिगड़ जाए तो एक बाप टूट जाता है, एक दादाजी टूट जाते हैं, एक माँ टूट जाती है। जब पत्नी बिगड़ जाए तो पति टूट जाता है, पति बिगड़ जाए तो पत्नी टूट जाती है, जल्दी मर जाती है, पिता जल्दी मृत्यु होती है। जब कोई अपना गलती कर दे और ऐसी गलती कि जीवन को तबाह करने वाली हो, तो परिवार में ऐसे हम व्यवस्थीकरण करें कि आपस में हम किसी को टूटने ना दें, हम जोड़ने का प्रयत्न करें, हम जोड़ने का प्रयास करें, हम पुल का काम करें, हम तोड़ने का काम ना करें। ये व्यवहार के जीवन को दिव्य और भव्य बना देता है, हमें जिंदा कर देता है। एक पुत्र अगर पिता को सही रूप में मानने लगे, अच्छी बहू मिल जाए, डेली प्रणाम करने लगे, वो पिता की 10 वर्ष उम्र बढ़ जाती है। अगर वही कलह करने वाला पुत्र मिल जाए, बहू मिल जाए, तो जीना अगर 60 साल है 50 साल में मर जाता है। ये कलह को नहीं झेल पाता है। तो ऐसी व्यवस्था का आप निरूपण करिए महाराज, ऐसी व्यवस्था को बनाइए।